हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मनी मार्केट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिवर्स रेपो रेट यानी कि रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसमें भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें मीनिंग दिया हुआ है और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस दिया, और आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछता है। अब बात करते हैं कि ये रिवर्स रेपो या रीपर्चेज एग्रीमेंट्स या रेपोज होता क्या है। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बताई थी, ट्रेजरी बिल्स। ये गवर्नमेंट इशू करती है तब जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस साल अपने बजट में गवर्नमेंट ने पब्लिक पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, अब गवर्नमेंट के पास कैश की कमी हो गई है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो एक ट्रेजरी बिल निकालती है, एक बिल या एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसमें लिखा होता है कि आप मुझे ये पैसा दो, मतलब इस बिल को परचेज करो, 5 लाख 1 लाख 2 लाख इसकी कीमत है, और ये कुछ साल बाद, यानी कि उसमें ईयर लिखा रहता है कि 1 साल बाद आपको इसको ये पैसा इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। यानी कि अभी तो मैं आपको ये पैसा बेच रही हूँ और इसके बदले आप मुझे पैसा दो, लेकिन आगे जाके 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं फिर आपको इससे खरीदूंगी, यानी कि इसको बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये गवर्नमेंट बिल इशू करती है जिसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। इसमें अमाउंट लिखा रहता है कि ये कितने का है और ये कब मैच्योर होगा, यानी कि अगर आफ्टर 1 ईयर दिया हुआ है, तो अगर ये कोई परचेज करता है, जैसे गवर्नमेंट ने इसको बेचा, इसने परचेज किया, गवर्नमेंट के पास 5 लाख आ गए। अब आफ्टर 1 ईयर गवर्नमेंट फिर क्या बोलते हैं, ये ट्रेजरी बिल लेके आएगा और गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल देगा और गवर्नमेंट इसको पैसा दे देगी। यानी कि पहले तो गवर्नमेंट बेच रही है, पहले सेलिंग हो रही है, फिर परचेजिंग हो रही है, उसको बोला जाता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपोज। समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रीपर्चेज होता क्या है। जनरली हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मीट करने के लिए हम ये सारे टर्म्स निकालते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज और गवर्नमेंट को फायदा होता है, गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है, किया जाता है। मींस रीपर्चेजिंग, देयर आर 2 पार्टीज, इसमें 2 पार्टीज रहती है। एक रहता है बोरोवर जिसको पैसा चाहिए, और एक होता है लेंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में गवर्नमेंट बोरोवर है जिसको पैसा चाहिए, और लेंडर यानी कि एक नॉर्मल पर्सन है जो गवर्नमेंट को पैसा देता है। ठीक है, द बोरोवर सेल्स हिज सिक्योरिटीज, बोरोवर अपनी सिक्योरिटीज बेचेगा। जैसे कि गवर्नमेंट बोरोवर है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेच देगी नॉर्मल पर्सन टू द लेंडर। किसको बेची? लेंडर, यानी कि इसको बेच दी तभी तो ये पैसा देगा। अंडर एनी एग्रीमेंट टू रीपर्चेज, एक एग्रीमेंट रहता है कि वो फिर जाके उसको क्या करेगी, रीपर्चेज देम आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड, यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, यानी कि 1 साल बाद 2 साल बाद, और एक स्पेसिफाइड प्राइस में मैं आपको वापस खरीदूंगी। तो ये मैंने आपको ट्रेजरी बिल में समझाया था, अभी भी समझाया वही है। फिर रहता है रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है? रेपो यानी कि क्या बोलते हैं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर ए से बी को जा रहा है, ए ने बी को सेल किया, ठीक है, जैसे ए ने सिक्योरिटी बी को बेचा, अब क्या हुआ, अब उल्टा हो गया, अब उल्टा होगा, अब बी वापस आके ए को सिक्योरिटी बेचेगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद, यानी कि ये हो जाता है रिवर्स। जैसे ए से बी में जाएगा, फिर बी से वापस ए में आने को वही बोलते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब ये रेपो रेट्स क्या फायदे होते हैं? अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस या इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, या लिक्विडिटी यानी कि हाथ में कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये सब करते हैं। तो टू मैनेज लिक्विडिटी लेवल्स ऑफ मनी मार्केट के लिक्विडिटी लेवल्स। और ये इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज होता है, इसलिए दिया है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लास्ट में अगर आपसे पूछेगा कि रेपो रेट्स या रेपोस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट के डेफिसिट को फाइनेंस करती है, मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, और मार्केट से पैसा कैश को विड्रॉ करती है, और अगर ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो भी उसमें हेल्प करती है। तो आप लिख सकते हैं अनेबल स्मूथ एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को एडजस्ट कर लेती है। जितने भी मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं उसमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को एडजस्ट करने में हेल्प किसका रहता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी कि रेपोस का। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक अबाउट रीपर्चेज एग्रीमेंट। आपको अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।